दोस्तों, अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं या बार बार फेल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप सुनने वाले हैं रोंगटे खड़े करने वाली और खून में उबाल पैदा करने वाली 3 कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। कुछ भी हो सकता है। 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला अगर उसी देश साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लंगोटी पहनने वाला इंसान अगर उसी देश की करेंसी पर छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 30 बार नौकरी के लिए रिजेक्ट होने के बाद अगर जैक मा अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़के को मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया जाता है और वही लड़का आगे चलकर 1000 पेटेंट अपने नाम करवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैराज से ऑनलाइन किताबें बेचने वाला इंसान अगर आज ऑनलाइन सब कुछ बेच सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बिना हाथ और पैरों के निक अगर दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और बचपन में अंधेरे से डरने वाला एलन मस्क अगर मंगल पर नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और दोस्त, अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और 8 साल का वो लड़का गांव में अखबार बेचते बेचते अगर भारत देश का राष्ट्रपति हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आज बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया। सबसे पहले मेरे फेवरेट अब्राहम लिंकन। शुरुआत करते हैं 1830 के दशक से। स्प्रिंगफील्ड के पास एक छोटा सा गांव था, न्यू सलेम। वहीं रहता था एक ईमानदार, सादगी से भरा लेकिन सपनों से लबालब एक नौजवान अब्राहम लिंकन। और यहां उनकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की एन रूटलेज से। एन एक स्थानीय सराय मालिक की बेटी थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती ने मोहब्बत का रूप ले लिया। उस दौर में लिंकन अपनी वकालत और राजनीति की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन एन उनके लिए इमोशंस और सुकून का सेंटर बन चुकी थी। दोनों ने शादी करने का मन बनाया, पर एन के परिवार ने कहा पहले पढ़ाई पूरी करो, कुछ वक्त इंतजार करो, और लिंकन मान गए। उन्हें क्या पता था कि यह इंतजार उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जिंदगी लिंकन को एक ऐसा तमाशा दिखाने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। 1832 में उन्होंने पहली बार इल्यूनिस राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। हार से हताश नहीं हुए। अगले ही साल 1833 में बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया और लिंकन गहरे कर्ज में डूब गए। लेकिन असली झटका तो अब आने वाला था। 1835 में अचानक एन रूटलेज, वो लड़की जिससे लिंकन सच्चा प्रेम करते थे, उसे टाइफाइड हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि कोई उम्मीद नहीं बची और 25 अगस्त 1835 को एन की मौत हो गई। लिंकन अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कहा मेरी आत्मा ही जैसे एन के साथ चली गई हो। दोस्तों ने बताया वो कई दिनों तक किसी से मिले तक नहीं, ना खाते थे ना बोलते थे। गहरे डिप्रेशन में डूब गए। डॉक्टरों ने इसे नर्वस ब्रेकडाउन कहा, क्योंकि वो मानसिक थकान, उदासी और अस्थिरता से गुजर रहे थे। उनके करीबी दोस्त ने बताया मैंने लिंकन को कई रातें रोते और एन की याद में बिखरते देखा। लेकिन यहां से असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने खुद को संभाला और एक बार फिर जिंदगी के मैदान में लौट आए। 1838 में स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष बनने की कोशिश की और नतीजा फिर हारे। 1843 में चुनाव लड़ा, नतीजा फिर हारे। 1855 में सीनेट का चुनाव लड़ा, रिजल्ट फिर हारे। 1856 में उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का नॉमिनेशन मांगा, नहीं मिला। और 1858 में स्टीफन डगलस के खिलाफ सीनेट का चुनाव लड़ा। फेमस लिंकन डगलस डिबेट हुई, लेकिन नतीजा फिर हार। ऐसा लगता था जैसे किस्मत बार बार उन्हें धक्का दे रही थी, पर उन्होंने कभी गिरकर ठहरना नहीं सीखा, सिर्फ उठना सीखा था।
पर इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उस लोहे के जिगर जैसे इंसान ने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो प्यार में हारे, बिजनेस में हारे, राजनीति में बार बार हारे, लेकिन झुके नहीं, टूटे नहीं, रुके नहीं और आखिरकार कुदरत को मेहरबान होना ही पड़ा। 1860 में लगातार संघर्ष और पब्लिक सपोर्ट की बदौलत वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने ना सिर्फ सिविल वॉर जैसी भयंकर लड़ाई में देश को एकजुट रखा, बल्कि गुलामी जैसी प्रथा को खत्म कर इतिहास में अमर हो गए। जरा सोचिए दोस्त, एक ऐसा इंसान जो प्यार में टूटा, बिजनेस में डूब गया, पॉलिटिक्स में बार बार गिरा, वही इंसान एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बन जाता है। तो फिर हम और आप किस बात का रोना रो रहे हैं? हालात कैसे भी हों, उठना तो हमें ही होगा और अपना मुकद्दर अपने हाथों से लिखना ही होगा। अब अगली कहानी आपके रोंगटे खड़ी करने वाली है, जिसे सुनकर ठंडा पड़ा खून भी ज्वालामुखी की तरह धधकने लगेगा। दोस्तों, जिंदगी में शरीर की नहीं, सोच की सीमाएं मायने रखती हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टीफन हॉकिंग। 21 साल की उम्र में उन्हें ALS यानी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हुई। ये एक गंभीर और न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। यह दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स को खत्म कर देती है। डॉक्टर ने उन्हें कहा वो सिर्फ 2 से 3 साल के मेहमान हैं। I was never actually told that I had only 2 years to live, but I could see the doctors didn't think my prospects were good. लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपने दिमाग को ब्रह्मांड जितना बड़ा बना दिया। वो कहते थे, My body may be limited, but my mind is free. व्हील चेयर पर बैठा वो इंसान पूरी दुनिया को टाइम, ब्लैक होल और यूनिवर्स के राज समझा गया। उसने अपनी बीमारी को कमजोरी नहीं, ताकत में बदल दिया। अपनी जिज्ञासा को मरने नहीं दिया और अपने ह्यूमर को आखिर तक छोड़ा नहीं। अपनी गंभीर हालत के बावजूद हॉकिंग हमेशा हल्का फुल्का ह्यूमर जारी रखते थे। वो द सिम्पसंस और स्टार ट्रेक जैसे शो में भी दिखे। Personnel report to duty stations. Wrong again, Albert. Red alert. उन्होंने कहा, जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा अगर हम हंसना छोड़ दिए। सीख बेहद आसान है दोस्त, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मुस्कुराना और उम्मीद रखना मत छोड़ना। ALS के कारण जब उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया तो उन्होंने बोलने की अपनी ताकत भी खो दी। लेकिन कमाल की बात देखिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी आवाज बनाई, किताबें लिखी, लेक्चर दिए और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। स्टीफन हॉकिंस ने साबित कर दिया कि जिंदगी में बहाने नहीं, इरादे काम आते हैं और जब इरादे आसमान छू लें तो व्हील चेयर पर बैठा इंसान भी सितारों के बीच अपनी दास्तान लिख सकता है। आज जितनी भी तारीफ की जाए कम है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मौत की भविष्यवाणी को चुनौती दी, विज्ञान की दिशा बदली और करोड़ों लोगों को जीने की नई परिभाषा दी। अब इस वीडियो की आखिरी और शायद सबसे बड़ी कहानी, अगर जिंदगी में 1-2 बार फेल होने से आपका हौसला टूट जाता है ना, तो यह कहानी आपकी सोच को हिला देगी, क्योंकि यह कहानी उस इंसान की है जिसने 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 1000 बार असफलता झेली। लेकिन जब वो 1 बार जीता तो पूरी दुनिया की रातें रोशन हो गई। ये कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ। एडिसन बचपन से ही बहुत सवाल पूछते थे। स्कूल में टीचर उन्हें स्लो लर्नर समझते थे। एक दिन टीचर ने उनकी मां को बुलाया और कहा, आपका बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं, आप इसे घर ले जाइए। लेकिन मां का एल्वा एडिसन पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, मेरा बेटा बहुत खास है और एडिसन की मां ने स्कूल से निकले अपने बेटे को घर पर पढ़ाना शुरू किया और यहीं से एडिसन के अंदर की जिज्ञासा और एक्सपेरिमेंट करने की आग भड़क उठी। बेहद छोटी सी उम्र में एडिसन ने केमिस्ट्री लैब बना ली। ट्रेन में अखबार बेचते थे और बेचते बेचते वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। कई बार आग लग गई, लोग मजाक उड़ाते, लेकिन एडिसन कभी नहीं रुके। उनका फेलियर को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। एक बार उन्होंने ये कहा था कि मैंने कभी असफलता देखी ही नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। और एक दिन उनकी मेहनत और जुनून ने कमाल कर दिया। उन्होंने इंकैंडिसेंट बल्ब बना डाला। पूरी दुनिया की रातें अब अंधेरी नहीं रही। आज वो लड़का जिसे लोग कभी मंदबुद्धि समझते थे, उसके नाम 1083 पेटेंट हैं। उन्होंने ना सिर्फ बल्ब बनाया बल्कि ग्रामोफोन भी बना दिया और आवाज को रिकॉर्ड और प्ले करने वाली मशीन
एडिसन की ही देन है। एडिसन ने अपने इस आविष्कार को द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क नाम दिया। यहीं से ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड्स, ऑडियो डिवाइसेस की नींव रखी गई और दुनिया का सबसे पहला मूवी कैमरा और प्रोजेक्शन डिवाइस एडिसन और उनकी टीम ने ही बनाया और वहीं से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा की शुरुआत। एडिसन के अनगिनत एक्सपेरिमेंट ने आधुनिक दुनिया को दिशा दी। उन्होंने जो सिस्टम बनाए वही आज आधुनिक समाज की बिजली, रिकॉर्डिंग और सिनेमा की रीढ़ है। थॉमस एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में फेल होना कोई क्राइम नहीं, हार मान लेना गुनाह है। जिसने 1000 बार गिरकर भी हार नहीं मानी, उसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। तो आज अगर आप किसी सपने के लिए लड़ रहे हैं तो याद रखिए, एक बार की जीत 1000 बार की हार को मिटा देती है। एडिसन की तरह डटे रहिए, क्योंकि अगली कोशिश ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी हो सकती है। अब्राहम लिंकन ने हमें सिखाया कि हार चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद हो तो इतिहास लिखा जा सकता है। स्टीफन हॉकिंग्स ने दिखाया कि शरीर की सीमाएं इंसान की उड़ान को रोक नहीं सकती और जब सोच और जिज्ञासा जिंदा हो तो व्हील चेयर पर बैठा इंसान भी ब्रह्मांड को झुका सकता है। और थॉमस एडिसन ने साबित कर दिया कि 1000 बार की असफलता भी एक बार की रोशनी के सामने झुक जाती है। तीनों की जिंदगियां अलग थी, रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, हार को ठोकर बनाकर इतिहास रच देना। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, सवाल यह है कि आप लिंकन की तरह डटे रहेंगे, हॉकिंग की तरह सोचते रहेंगे और क्या एडिसन की तरह कोशिश करते रहेंगे। अगर जवाब हां है तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो इंसान हार से नहीं डरता ना, वो एक दिन दुनिया को बदल ही देता। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिए। अगले किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।